अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं आपका उस्ताद जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, छठी जमात की उर्दू की किताब है, सबक का नाम है चुगली खाने वाला। इसके दो हिस्से हमने पहले पढ़े हैं, वो आप पहले वाले दो वीडियो में देख सकते हो। आज इसका तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पहले वाले दो वीडियो में हमने देखा एक गाँव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी, इसलिए कोई उसे अपने गाँव में नौकर रखने पर तैयार नहीं होता था। इसलिए वो अपना गाँव छोड़ के दूसरे गाँव चला गया। वहाँ एक किसान ने उसे अपने घर में नौकरी पे रख लिया। तो लेकिन उसने एक शर्त रखी, चुगलखोर ने एक शर्त रखी कि 6 माह बाद चुगलखोर को एक चुगली खाने की इजाज़त होनी चाहिए। तो 6 माह गुजर गए, किसान ये शर्त भूल गया, लेकिन चुगलखोर ये शर्त जो है इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि चुगलखोर पहले किसान की बीवी के पास गया। इसके बाद वो किसान के पास गया और उन दोनों को अपने जाल में फंसाया। अब हम देखेंगे आइंदा क्या होता है, आगे क्या होता है। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। चुगलखोर को जब पता चला कि किसान भी अब उसकी बातों में आ गया है, तो वहाँ से उठकर वो किसान के सालों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। वो जो है उसकी बीवी दूसरे गांव से थी, इसलिए उसके सारे भी दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उसने कहा कि तुम यहाँ मज़े ले रहे हो और जो वहाँ तुम्हारी बहन है उसको किसान बड़ी बेदर्दी से रोज़ाना मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। वो हैरान हो गए क्योंकि आज तक उनकी बहन ने कभी उनसे बोला ही नहीं था कि किसान मुझे मारा है। चुगलखोर ने कहा वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। चुगलखोर ने कहा वो बेचारी बड़ी शर्मीली है, शर्म के मारे वो आपसे कुछ नहीं कह रही है, तो उसका मतलब थोड़ी है कि किसान उसे कुछ नहीं कह रहा है। किसान उसे यकीनन रोज़ मारता है। उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। किसान के जो साले थे उन्होंने, यानी किसान की बीवी की जो बाई थे, उन्होंने कहा कि हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लें, चुगलखोर की बात पर वो कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। आप दोपहर को खेतों में आना और देख लेना क्या हो रहा है वहाँ। वो ये बात सुनकर लाल बुबू का हो गए, और जो किसान के साले हैं जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो लाल बुबू के हो गए। लाल बुबू का होना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है नहायत सुर्ख होना, यानी गुस्से की बात सुर्ख चेहरा वाला। जिसका गुस्से की बाबत जो है इंसान का चेहरा जब सुर्ख हो, गुस्से की बाइस चेहरा सुर्ख हो, तो उसे कहते हैं लाल बुबू का होना। तो उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। हम कल खेत में आएंगे, हम छुपेंगे किसी जगह और सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे, तभी हम तुम्हारी बात पे भरोसा कर सकते हैं। देखो अब क्या होता है आगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के बाइयों के पास पहुंचा। अब ये कमीना किधर से गया? और पहले फंसाया चुगलखोर की बीवी, किसान की बीवी को, फिर फंसाया किसान को, फिर किसान के सालों को फंसाया, अब किसान के भाइयों को फंसाना चाहता है। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे माँ जाए हो, तुम तो अच्छे माँ जाए हो। माँ जाया होता है सगा भाई, यानी एक ही माँ से जो बच्चे पैदा होते हैं हम कहते हैं उनको माँ जाए। तो आप तो अच्छे माँ जाए हो, तो तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है। जो तुम्हारा भाई है हर चौथे रोज़ वो अपनी बीवी के भाइयों से, यानी अपने सालों से पिटता है, वो उसको पीटते हैं और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं और आपको पता भी नहीं है। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे, उनको बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से तिलमिला उठे। तिलमिला उठना हो गया बेचैन होना, यानी तड़पना। वो तड़पे, हमारा भाई है उसे मार रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। उनसे भी कहा कि कल दोपहर को आ जाना वहाँ खेतों पे। उसको पता था जब चुगलखोर की बीवी आएगी वहाँ तो वो ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई किसान कोड़ी हो गया है नहीं। वो किसान की तरफ किसान को चाटने के लिए आगे बढ़ेगी
اور کسان جو ہے، کسان کو پتہ تھا، چغلخور نے کسان کو بولا تھا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ جان جائے گا کہ وہ تو یہ پاگل ہے، واقعی یہ تو آدمی کو کاٹنے دوڑتی ہے تو وہ اس کو مارے گا۔ اس اسنا میں چغلخور کے سالے آئیں گے اور کسان کے بھائی آئیں گے تو بہت بڑا جھگڑا وہاں ہوگا، فتنہ وہاں ہوگا۔ تو یہی کوشش تھی چغلخور کی۔ امید ہے آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔